MD અને ગ્રુપ CEO राजदीप गुप्ता આપણી સાથે। राजदीप जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। पिछली बार हमने जो बात की थी उसके बाद नंबर्स हम देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे, और जिस प्रकार के ट्रेंड लाइन जो एंटिसिपेशंस हमने रखे थे उस हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइडेंस को मीट कर रहे हैं या नहीं, सबसे पहले तो मार्जिन्स और रेवेन्यूज़ के टर्म पे उसके साथ ही चर्चा की शुरुआत करें राजदीप सर। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। अगर हमारा लास्ट क्वार्टर का अर्निंग्स भी देखें तो जबकि हमारा क्वार्टर वन हमेशा वीक होता है, उसके अलावा जी। उसके बाद भी हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है रेवेन्यू वाइज वो 32% से ग्रो हुआ है, और ईयर ऑन ईयर इबिटा मार्जिन जो ग्रो है 43% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम ईयर ऑन ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ किए हैं, और आने वाला क्वार्टर हमारा जो वो भी काफी स्टेबल है। जो गाइडेंस हमने मार्केट को दिया है 20% के आसपास हमारा ग्रोथ होगा, लेकिन हमारे जो पाइपलाइन और कुछ कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में हम अपना रिवाइज करें गाइडेंस। ठीक है सर। अब जैसे हमने देखा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो कंपनी में देखने मिला। आपने कहा था कि ये सिनर्जी जो रहेगी वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी प्रॉक्सिमस के जो स्टेक्स के साथ हुआ है उसके बाद। तो अब बताइए किस प्रकार का परिवर्तन आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, और प्रॉक्सिमस के आने के बाद क्या वैल्यू एडिशन जो है वो पर्टिकुलरली रूट मोबाइल में आता हुआ देखने मिलेगा सर। सो अगर आप देखें तो हमारा जो डील है अभी भी 6 से 9 महीने लगेगा उसको क्लोज होने के लिए। और रही बात जी जी। सिनर्जी वाइज, तो हम हमेशा देखते थे कि रूट मोबाइल जो है इमर्जिंग मार्केट का चैंपियन है, लेकिन यूएस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सीपैस बिजनेस के लिए बहुत बड़ा है। और हमारा वहाँ पे हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन वो हमारा स्टैब्लिशमेंट हुआ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनका बेस बहुत स्ट्रांग है, और वो काफी डीपली इंटीग्रेटेड है वहाँ की कंपनियों के साथ में, एंटरप्राइज कंपनियों के साथ में। तो हम सोच रहे थे कि ऐसे इसके या तो हम किसी कंपनी को अक्वायर करें, और एक्विजिशन के लिए हमें बहुत सारा पैसे की जरूरत होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है किसी ऐसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें कि जिसका ऑलरेडी वहाँ पे बेस बना हो, और उस कस्टमर कंपनी को हम सपोर्ट करें। तो प्रॉक्सिमस ओपाल के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो डील हुआ है, उसमें वेरी क्लियर है कि मैं इस पूरे सिस्टम में अभी भी हूँ, मैं इस रूट मोबाइल का सीईओ रहूंगा, और आने वाले दिनों में प्रॉक्सिमस की जो कंपनी है टेलीसाइन उसका भी सीपैस का बिजनेस को लीड करूंगा। ओवरऑल क्या होगा इससे कि रूट मोबाइल की जो रेवेन्यू पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली जो कस्टमर है टेलीसाइन को वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा रूट मोबाइल। इससे रूट मोबाइल को लगभग काफी मात्रा में इसकी जो वैल्यू है रेवेन्यू का वो बढ़ सकता है। हमें ऐसा लगता है कि ये सिनर्जी है वो कहीं ना कहीं 75% कॉस्ट सिनर्जी है, और 25% रेवेन्यू सिनर्जी दोनों कंपनियों के बीच होगी। अगर हम 25% को भी क्वांटिफाई करते हैं तो ये लगभग लगभग $100 मिलियन के आसपास का एक नंबर हमारे सामने आता है, सिर्फ पार्टनरशिप की वजह से। हम्म। ठीक है सर। अब आते हैं मार्जिन्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये जो नए सिनर्जीज वगैरह हैं उसको हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो बात की बात है, क्योंकि आपने बताया कि ऑलमोस्ट 6 से 9 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन अभी हमारे जो मार्जिन्स है उसको और आगे कैसे ले जाने की कोशिश आप करेंगे, और जैसे बड़े हमारे फंड होल्डर्स हैं उनको भी आप लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा सा समझाइए आप मार्जिन्स पे हमें कैसे आगे इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए राजदीप जी। हमारा जो अगर देखो जो न्यू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप हुआ, जी आरसीएस है, ईमेल है या वॉइस है, उसकी जो ग्रोथ जी। है वो मल्टीफोल्ड हो रही है। इस क्वार्टर में हमें जैसा देखने मिला है कि हमारा जो ओवरऑल व्हाट्सएप का ग्रोथ काफी बढ़ गया है, और व्हाट्सएप और वॉइस जैसे बिजनेस और ईमेल जैसे बिजनेस में लगभग 30% के ऊपर की मार्जिन हमें होती है। तो जिस जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आने वाले क्वार्टर में हमारा जो रेवेन्यू मिक्स होगा वो सिर्फ मैसेजिंग से ना आके बाकी प्रोडक्ट्स में भी होगा। और उसको देखते हुए अगर हम कहीं ना कहीं हमसे लगता है कि हमने ऑलरेडी गाइडेंस 13% के ऊपर ही दिया है एबिटा मार्जिन का, तो मुझे लगता है ग्रॉस मार्जिन पे हमारा कहीं ना कहीं 25 से 30% हो सकता है, अगर ये हमारा रेवेन्यू मिक्स जिस तरह से ग्रो हो रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा हमने देखा था कि जो डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट लीडिंग ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी के साथ जो किया था, जिससे सी पास सर्विसेज 10 कंट्रीज़ में आप प्रोवाइड करने वाले थे, उसमें करंटली किस प्रकार की सिचुएशन है, क्या ट्रैफिक है, थर्ड पार्टी है नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में भी बताइए सर हम। इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, और ये दुनिया की सबसे जी। लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। इसको रूट मोबाइल सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि 10 कंट्री के लिए सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसमें इंक्लूडेड है। 10 कंट्री का मतलब है कि हमारा उनका पोटेंशियल इस कंपनी का बहुत ज्यादा है, और इससे डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू पे भी काफी कुछ असर पड़ेगा, और आने वाला हमारा रेवेन्यू है इसकी वजह से काफी बढ़ भी सकता है। अभी करंटली हमारा इंटीग्रेशन स्टेज पे है, और अगस्त महीने में हमें वो लाइव हो जाएगा।
और इस क्वार्टर में प्रॉब्ली आपको उसका इम्पैक्ट भी हमारे रेवेन्यू पे दिख सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले तिमाही में हमने देखा काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ जो हमने देखा है। अब रियलाइजेशंस कैसे हैं, पहले तो वो बताइए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से डबल डिजिट एक असर हमने देखे हैं रियलाइजेशन में, उसको देखते हुए थोड़ा सा हमें समझना होगा वॉल्यूम ग्रोथ को। तो लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ है इंडिया मार्केट में काफी बढ़ गया जी। था। हमारा इंडिया मार्केट में वो जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है हमारे लिए और हमारे शेयर होल्डर्स के लिए भी। लेकिन इंडिया का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल के कंपैरिजन प्राइस बहुत कम होता है, कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। इंडिया का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कॉस्ट, टोटल ओवरऑल कॉस्ट रियलाइजेशन वो कम दिख रहा है आपको, लेकिन ओवरऑल देखें तो ग्रोथ ही है। जितना हमारा इंडिया का वॉल्यूम बढ़ता है, इवन तो लोअर मार्जिन, हायर ग्रॉस मार्जिन उसमें बढ़ता है। तो इसको इस तरह से देखा जाए कि ये गुड फॉर ऑटोमोबाइल है, क्योंकि इंडिया का वॉल्यूम बढ़ने से जो ओवरऑल रियलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है उससे, विच इज अ गुड साइन। ठीक है सर। अब जो ये डील के बारे में अगर हम फिर से बात करें, क्योंकि इसमें लार्ज यूएस बेस्ड एंटरप्राइज एक्सेस जो है वो टेलीसाइन आपने जैसे बताया था, FY24 में अगर हम देखें 20% के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से हम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन 24 के रेवेन्यूज़ जो हैं, क्या ये इसको हम और आगे ले जा पाएंगे, और टेलीसाइन की सिनर्जीज के साथ इसको मिलाकर किस प्रकार के कुछ एंटिसिपेशन या कुछ अगर आपने लगाए हो तो इसके बारे में बताइए सर। तो टेलीसाइन की सिनर्जी अभी कितना टाइम लगेगा हमारे उसमें मटेरियल होने के लिए उसका तो नहीं, पर लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ठीक जैसे है। फायरवॉल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट, इतने बड़े हम्म। कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, ई कॉमर्स का जो हमने एग्रीमेंट किया है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता हम्म। है कि जो 20% ग्रोथ है वो डेफिनेटली कंजर्वेटिव है। और कहीं ना कहीं उसको हम ओवर अचीव करेंगे और आने वाले क्वार्टर्स में अपने जो क्वार्टर अपने गाइडेंस को रिवाइज भी करेंगे। और बट अभी राइट नाउ इस क्वार्टर में हमारे से ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली रिवाइज होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट विन हमने किया है और टेलीसाइन का जो ओवरऑल सिनर्जी वो लगभग 6-8 महीने में जब हमें सामने आएगा तो वो ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन उसको छोड़ के भी अगर हम देखें तो शायद हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें काफी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। तो क्या हमें ऐसा मानना चाहिए कि आने वाले वक्त में टेलीसाइन के साथ रूट मोबाइल जो है वो मर्ज हो जाएगा, फिर या फिर ऐसा कहें कि डीलिस्टिंग के भी कोई चांस है यहाँ पे? जी नहीं नहीं, ये बहुत ही क्लियर है, हमारा रूट मोबाइल लिस्टेड हम्म। रहेगा इंडिया में। और वेरी क्लियर विजन है कि रूट मोबाइल की जो ठीक है। स्टोरी है वो काफी इमर्जिंग मार्केट में काफी बड़ी है और हम इमर्जिंग मार्केट में लिस्टेड है। और ये लिस्टिंग में से हम्म। कोई इंटेंशन नहीं है ना कि प्रॉक्सिमस ग्रुप का, ना हमारा, कि इसको बड़ा करना है और रूट मोबाइल के शेयर होल्डर को वैल्यू क्रिएट करना है और उस किस तरह से हम दोनों कंपनियां मिलके इस मार्केट को बड़ा करें और किस तरह से रूट मोबाइल बड़ा हो। डीलिस्टिंग की कोई बात ही नहीं है और डीलिस्टिंग की कोई भी प्लान भी नहीं है। ठीक है सर। अगेन फिर से अगर मैं रेवेन्यूज़ पे आऊँ, हमारे जो ओवरसीज़ रेवेन्यू है इसमें थोड़ा सा इस बार इम्पैक्ट ज़रूर आया है। आप जैसे रियलाइजेशन के टाइम पे बात कर रहे थे राजदीप जी, तो अब ये जो नए सिनर्जी है वो कब तक में प्ले आउट होते हुए दिखेंगे, नंबर वन। और दूसरा, इससे हमारे ये जो ओवरसीज़ रेवेन्यू और बाकी सारे जो इनकम सोर्सेज उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो ये कब तक में आपको लग रहा है कि इसकी सिनर्जी जो है वो बुक्स पे या तो फिर कहें कि एक्चुअली आती हुई देखने मिलेंगी सर? ओवरसीज रेवेन्यू हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट नाइजीरिया में लगा है कि स्पेशली वहां पे जो जी। नायरा का डिवैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से लगभग 10 से 12 करोड़ का हमें एक इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे आया है। और रही बात सिनर्जी वाइज, जो बाकी डील वाइज, आई थिंक ये क्वार्टर हमें काफी स्टेबल लग रहा है, तो हम काफी बुलिश है इस क्वार्टर को लेके। और आई थिंक सिनर्जी जो टेलीसाइंस और बात की बात मैं अगेन कहता हूँ उसको 6 से 8 महीना लग सकता है, लेकिन बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इस वक्त हमारे पास है उसका वैल्यू खुद बहुत बड़ा है और उसकी सिनर्जी जो नए अकाउंट्स के हैं वो आपको इसी क्वार्टर या अगले क्वार्टर में दिखेंगे। ठीक है। राजदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे डिटेल में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।